राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया है। शरद पवार का कोई पहला मौका नहीं है जब वो कभी कुछ बयान देते हैं कभी कुछ, लेकिन हाँ, शरद पवार इसलिए चाणक्य कहे जाते हैं क्योंकि उनके हर बयान के मायने होते हैं। अपने उस बयान में ये राहुल गांधी की तारीफ करते हुए दिखाई पड़े, बीजेपी पर हमलावर भी नजर आए। इतना ही नहीं, शरद पवार ने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली शानदार जीत का श्रेय राहुल गांधी को दिया। शरद पवार ने अपने एक बयान में कहा कि कर्नाटक में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर साबित हो गया है। आइए आपको बताते हैं कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की मिली जीत पर शरद पवार ने क्या कुछ कहा है, विस्तार से देखिए। पुणे के बाल गंधर्व मंदिर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि कर्नाटक में हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव के नतीजों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर साबित हो गया। शरद पवार ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की उसका जनता पर कितना असर हुआ, इसकी मिसाल कर्नाटक के चुनाव परिणाम में दिखाई दी है। इसी तरह लोग राहुल गांधी और उनके सहयोगियों को आगे भी ताकत देते रहेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी आशंकाओं को भी दोहराया। कर्नाटक के परिणामों के कारण आम चुनाव स्थगित होने की संभावना है, लेकिन इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया गया। पवार ने यह भी कहा कि देश में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए प्रभावी वैकल्पिक नेतृत्व तैयार करने की समय की मांग है। देखिए, अरविंद केजरीवाल हो, नीतीश कुमार हो, सभी विपक्ष को मजबूत करने, तीसरा विकल्प तैयार करने, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के विरोध में या विरुद्ध मजबूत विपक्ष की तैयारी में है। और अब ऐसे में शरद पवार का यह बयान निश्चित तौर पर विपक्षी एकता को मजबूती दे रहा है। आपको यह भी बता दें कि शरद पवार मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे और कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 5 महीने पूरे होने के प्रभाव पर एक सवाल हुआ था, जिसका वो जवाब दे रहे थे। 80 वर्षीय नेता ने अपने बयान में आगे कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए प्रभावी वैकल्पिक नेतृत्व तैयार करना समय की मांग है। यही विपक्षी एकता का बड़ा संदेश हम मान सकते हैं शरद पवार की तरफ से। पवार ने यह भी कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं, इसलिए मैं जनता के सामने बीजेपी को एक व्यवहार विकल्प देने का प्रयास कर रहा हूं, विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा हूं। शरद पवार से पहले कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी कर्नाटक की जीत के लिए राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को ही श्रेय दिया था। हमने आपको दिखाया भी था। कर्नाटक चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद प्रियंका गांधी ने अपने बयान में ये कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कर्नाटक से यात्रा निकाली थी और उसमें हमें करीब 75% उन इलाकों में जहां से यात्रा निकली थी वहां जीत मिली है। अब समझिए, कर्नाटक में 21 दिन भारत जोड़ो यात्रा रही थी और आपको याद होगा कि सोनिया गांधी भी इस यात्रा में शामिल हुई थी। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा 30 सितंबर को पहुंची थी और इसके बाद राज्य में राहुल की पदयात्रा लगभग 21 दिनों तक चलती रही। इस दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में, गांवों में लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी भी लगातार रहे, उनकी वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहीं जब वो लोगों से मिल रहे थे, जब वो धूप में चल रहे थे। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस का तत्कालीन अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी उस वक्त शामिल हुई थी। आपको याद होगा, तस्वीरें हमने दिखाई थी। और सोनिया गांधी कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में 6 अक्टूबर को शामिल हुई थी। वहीं प्रियंका गांधी 7 अक्टूबर को नजर आई थी। यानी सितंबर अक्टूबर का वो जो पूरा 20-22 दिन का वक्त था वो पूरा कर्नाटक में बीता था। और इसका श्रेय, मतलब उस यात्रा का जो कर्नाटक की जीत है उसमें श्रेय प्रियंका गांधी भी उस वक्त कह रही थी जीत के बाद कि राहुल गांधी की वजह से ये जीत, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कर्नाटक में ऐसी बम्पर जीत मिली है। और अब शरद पवार भी ये बात कह रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 7 सितंबर 2022 से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करते दिखाई पड़े थे। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का सफर उन्होंने तय किया था। राहुल गांधी ने कर्नाटक में सबसे ज्यादा दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा की थी और कन्याकुमारी से कश्मीर तक की उनकी यात्रा हुई थी। और सबसे अच्छा रिस्पॉन्स अगर देखिए तो कर्नाटक में ही मिला था, इसलिए भी शायद शरद पवार ये बात कहते दिखाई पड़ रहे हैं। इधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम देखने के लिए जो तस्वीर आई, उसके बाद सभी ये कहने लगे कि वाकई में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का असर हुआ होगा। इधर कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव जीत के लिए कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की 135 सीटों में के साथ पहले नंबर पर अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की और कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार बनाती दिखाई पड़ी। भाजपा को इस बार के चुनाव में भारी नुकसान हुआ। 66 सीटें पाई गई भाजपा की तरफ से और 19 सीटों के साथ जेडीएस तीसरे स्थान पर रही।
यानी अब ये समझिए कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अब शरद पवार का ये जो बयान है, ये निश्चित तौर पर बयान कर्नाटक की जीत से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका लंबा असर ये देखिए, इसका इंपैक्ट देखिए। 2024 से पहले विपक्षी एकता को एक मजबूत करने का जो संदेश शरद पवार की तरफ से आया है, वो निश्चित ही ये बताता है कि शरद पवार यूं ही कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री पद की कोई लालसा नहीं है, मैं एक विपक्ष को मजबूत करना चाहता हूं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि विपक्षी एकता को मजबूती मिल रही है। नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये वो सारे नाम हैं जो पैरेलल प्रयास कर रहे हैं कि विपक्षी एकता पूरी तरह से मजबूत हो। हालांकि सबके प्रधानमंत्री बनने की जो महत्वाकांक्षा है वो शायद विपक्षियों को एकजुट लाने में कमजोर हो जाती है, क्योंकि पिछली बार भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने मिली थी, लेकिन 2019 के चुनाव आते आते तक तस्वीर बिल्कुल बदल सी गई थी। अब जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त दिखाई पड़ रही है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, चुनाव लोकसभा चुनाव के आने से पहले भाजपा को लेकर, ये सब विपक्षी एकता को कैसे मजबूत करेंगे, इस पर अभी काम हो रहा है। और उसी कड़ी में शरद पवार ने ये बड़ा बयान दिया है। निश्चित तौर पर विपक्षियों के खेमे में एक खुशी की लहर तो हो सकती है कि शरद पवार ने इस तरीके की बात कही है, क्योंकि शरद पवार राजनीति के चाणक्य हैं। अगर किसी प्रयास में लगते हैं तो उसे पूरा करना उनका इतिहास रहा है। इसलिए भी ये कहा जा सकता है कि विपक्षी खेमे में खुशी की लहर और एक अच्छा संदेश ये है कि शरद पवार अब इस प्रयास में जुटे हैं कि विपक्षी एकता को मजबूत किया जाए। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।